10 कनस्तर घासलेट, 1 बोरी शक्कर, 5 किलो चाय की पत्ती, 2 टीन रवि, 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 एक मिनट। क्या है कि तुम जब तक अपना ये सामान बनवाओ, हम लोग एक जरा चक्कर लगा के सुनो सुनो सुनो, दारू का चक्कर तो नहीं है ना? नहीं यार, हम लोग तो सिर्फ दूध पीने जा रहे हैं। चल चल। हाँ लाला, कहा था मैं? हाँ, 10 किलो नमक, 2 किलो लाल मिर्ची, 1 किलो धनिया, 1 किलो जीरा, आधा किलो कीली मिर्च। कीली मिर्च? कीली मिर्च क्या होती है? चल, एक काम कर, वो बगल में जो मिल्क बार है ना, वहां से 2 बॉटल दूध ले आ। ले जी, दूध? लेकिन साहब नहीं, देख, जब हम उस बार में जाएंगे ना, तुम्हारे यहाँ से ले जाएंगे, हैं? ले जा, 2 बॉटल दूध ले। निप्पल वाले, कुछ फरमाया आपने? मैंने कहा बच्चे अगर बोतल मांगे तो निप्पल वाली ही देनी चाहिए, क्योंकि दांत अव्वल तो होते नहीं, हुए तो रहेंगे नहीं। जाने दो यार, ये बच्चे नहीं, कच्चे हैं कच्चे। रहने यार, वरना यहीं पे अपना क्रियाक्रम हो जाएगा। भाई वो 6 हैं और हम 2। हाँ 2 नहीं, 3, 1 2 3, 7 फुटा आ गया। अब चूहों से शेर बन जाओ। घास खाने वाले शेर। नहीं नहीं, दूध पीने वाले बछड़े। सांड नगर सांड अगर रास्ते के बीच में खड़ा हो जाए तो चक्रों की चेंचें और पेपेंसों से कोई असर नहीं होगा। सब सालों को रास्ता छोड़ के जाना पड़ेगा। तुम तो सूरत से सांड नहीं, फांड लगते हो। मैं सूरत से क्या लगता हूँ? भांड। मैंने किससे पूछा? इससे। मैंने इससे पूछा। हाँ साहब, तो मैं सूरत से क्या लगता हूँ? सांड को भांड बोल रहे थे, यानी सांड और भांड में कोई फर्क ही नहीं है। अरे भाई, सांड सांड होता है और भांड भांड होता है। यानी जो सांड होता है वो सांड होता है और जो भांड होता है वो भांड होता है। सांड जी, दूध पियोगे? हाँ, ठीक। जड़ खुली की मेड़ खुली की जड़। बोल बोतल, जल्दी से। अरे क्या कर रहा है? मोटे चढ़। जा बेटा सनी, दूध ले आ। हाँ? जा। साले, तेरी तो मैं पैन। हाँ। रवि, दूध। हाँ,
ऐसा करो, तुम लोग पी लो। लड़कर गम से जीत सकता है कौन? क्या कहा बे? लड़कर हमसे जीत सकता है कौन? हाँ? हमसे नहीं मेरे भाई। हाँ? अरे शेखर, तुम भाई क्या हालत बना रखी है? हाँ? एकदम देवदास, बात क्या है? देव भी बनना चाहता था दोस्त, और दास भी, मगर वो नहीं माने। कौन? कौन नहीं मानी? वही जिसको मैं अपनी जान और ईमान बनाने की भूल कर बैठा था। अरे मगर हुआ क्या? कहाँ गई वो? क्या पता। मैं तो इतना जानता हूं कि मेरे जीवन में दो स्त्रीलिंग थे, एक छोकरी, दूसरी नौकरी। दोनों ने मुझे छोड़ दिया। अबे नौकरी तो कोई भी चलेगी, छोकरी वही चाहिए ना। बस तू मुझे उसका नाम आता बता दे, फिर देख मैं क्या करता हूँ। अरे क्या है? तो कौन है आप? मैं कौन हूँ बाद में बताऊंगा। पहले ये बताओ, अपने आप को समझती क्या हो? जी? क्या समझती हो अपने आप को तुम? कोई आसमान से उतरी हुई परी हो? किसी बादशाह की बेटी हो? किसी रियासत की राजकुमारी हो? क्या हो तुम? मालिक ने जरा सी शक्ल क्या दे दी, तुम्हारा दिमाग तो उछल के चौथे आसमान पे पहुंच गया। क्या हक है तुम्हें किसी इंसान की जिंदगी से खेलने का, उससे मोहब्बत करने का? मैं पूछता हूँ, क्या हक है तुम्हें? जरूर कोई पागल है। ये तो वो बेचारा शरीफ आदमी है। मेरे जैसा कोई होता ना तो मुर्गी की तरह तुम्हारी गर्दन मरोड़ के गर्दन अलग कर देता, धड़ अलग कर देता, समझी? आप किसकी बात कर रहे हैं? एक तो उसे शराब में डुबो दिया, दिन रात तुम्हारा नाम लेकर रोता रहता है और पूछती किसकी बात कर रहा हूँ? अरे मेरे बचपन का दोस्त शेखर, उसकी बात कर रहा हूँ। और किसकी बात कर रहा हूँ? शेखर? हाँ शेखर, जरा जाके देखो, तुम्हारे प्यार में तड़प तड़प कर क्या हालत हो गई बेचारे की। साला सड़क से गुजरता तो फकीर लोग भीख दे के आगे चला जाता है। जब भी मुझसे मिलता था कहता था शीला मेरी जिंदगी है, जब से शीला मेरी जिंदगी में आई है मेरी तो दुनिया ही बदल गई है। शीला 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 नाक में दम कर देता था। और एक तुम बेवफा, खुदगर्ज, धोखेबाज, नौकरी क्या चली गई, उसका साथ भी छोड़ दिया। आए? अरे आंखें फाड़ फाड़ के क्या देख रही हो? है कोई जवाब मेरी बात होगा? जवाब चाहिए? हाँ। अब मैं बोलती हूँ वो सुनो। एक भी लफ्ज बोला ना, ये टेबल, कुर्सी, पलंग सब खींच खींच कर मारूंगी, हालत बिगाड़ दूंगी। सबसे पहली बात तो ये है कि मैं शीला नहीं हूँ, और दूसरी बात मेरा नाम इंदु है, समझे? तो मैं देखिए, मैंने आपकी सारी बातें सुन ली। मुझे अपनी गलती का एहसास हुआ। मैं शेखर से मिलके उसे माफी मांगना चाहती हूँ। कहाँ है वो? ये वो शराब रोड पे हिल में बैठा बार पी रहा है। जी? मेरा मतलब है कि वो हिल रोड में बार में बैठा शराब पी रहा है। थैंक यू। सुनिए सुनिए, ये जो आपकी सहेली अभी इस तरफ से गई ना, ये इनका कमरा कौन सा है? मैं जरा इनसे मिलना चाहता हूँ। इतना जोर का चांटा खाने के बाद भी? इतना जोर का चांटा खाने के बाद ही तो मिलना चाहता हूँ। इस कॉरिडोर में जो आखिरी कमरा है, कमरा नंबर 1, वो उनका है। जी, शुक्रिया। कम इन। सिस्टर, क्या है? तरबूज? ये किसने दिया? नीचे एक लंबा चौड़ा आदमी खड़ा है, उसने दिया है आपके वास्ते, साथ में चिट्ठी भी दी है। अच्छा तुम जाओ। इस बार शेखर के लिए नहीं, अपने लिए आपसे मिलना चाहता हूँ। मेरी तरफ से दोस्ती का छोटा सा तोहफा कबूल कीजिए। हम आ गया इधर। पहली बार जिंदगी में लड़की को तोहफा भेजा, और वो भी तरबूज। क्यों, क्या बुराई है? अरे तरबूज खाने से ताकत आती है, मालूम? जहाँ दिल की बात है वहाँ ताकत की नहीं, नजाकत की जरूरत है। उसे फूल भेजो, फूल। हाँ? फूल। फूल।
गुरखा, ए गुरखा, जी मैम साहब। ये नमूना अगर दोबारा यहाँ नजर आया तो समझ लो कि तुम्हारी नौकरी चली जाएगी, समझे? समझ गया। सुना तुमने? चलो बाहर। ये डंडा देखा है? वो जो नीचे बोला था दोबारा बोलो। वो तो मैं मजाक कर रहा था। जल्दी नीचे रखो, कोई देख लेगा तो मेरी नौकरी चली जाएगी। ये भूल का चक्कर तो बेकार हो गया। शीला से मिलके कोई और पैंतरा सोचना पड़ेगा। तो मरीज आपका भाई है? जी हाँ सिस्टर, मेरा बड़ा भाई। क्या तकलीफ है उन्हें? बहुत तकलीफ है सिस्टर। पहले तो सिर्फ उसका दिल ही घायल था, अब पूरा शरीर घायल हो गया है। क्या मतलब? मतलब ये सिस्टर कि उसको एक लड़की से प्यार हो गया और उसने अपना दिल उस लड़की के कदमों में रख दिया। लेकिन उस लड़की ने उसे धाड़ फुटबॉल समझ कर लात मार दी। उस मासूम का दिल चकनाचूर हो गया सिस्टर, और उसी जोश में आकर वो खुदकुशी करने निकला सिस्टर, और ऊंचे से पहाड़ से उसने छलांग लगा दी। क्या? फिर क्या हुआ? ऊपर वाले का एहसान है सिस्टर, वो बच गया। उस लड़की पर इस बात का कोई असर हुआ? यही तो मालूम करना है। अगर आप उस लड़की की जगह होती तो आप पे तो असर होता ही ना। तो जरूर असर होता। मैं इंसान हूँ, मैं उस इंसान की कदर करती, उसके प्यार को कबूल करती, उससे माफी मांगती। बस रवि का काम हो गया। आ गई। चलो भाई, अपने अपने कमरे में चलो, और जब तक मैं ना बोलूं बाहर नहीं निकलना। मगर सवाल ये उठता है कि एक लड़की आ रही है, हम कमरे में क्यों घुसे? हाँ, लड़की आ रही है, कोई मिलिट्री नहीं आ रही। अरे आखिर ये लड़की है कौन? अरे चुप! चलते हो या दूं एक? हाँ हाँ हाँ। ठहरो ठहरो ठहरो, मेरी तरफ। कोई भी अपने कमरे से बाहर नहीं निकलेगा। नहीं नहीं, कोई नहीं निकलेगा और कोई आवाज नहीं करेगा। आवाज कोई नहीं करेगा, समझे? हाँ हाँ समझ गए, हम अपने गले में लगा कर रखेंगे साइलेंसर। वाह, तुम्हारा घर तो बहुत खूबसूरत है। यहाँ से खूबसूरती का पता थोड़ी चलता है। आप उस तरफ चल के देखिए, ऐसे ऐसे पेड़ हैं, ऐसे ऐसे बाग हैं, ऐसे ऐसे फूल हैं कि आप देखती रह जाएंगी। चलिए मैं आपको चलो। बाग घुमा के आता उल्लू हूँ। का पट्टा साला मुझे दिखाने लाया है कि बाग में घुमाने लाया है। गोभी का फूल भी शर्मा। हाय मर गया, हाय 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 हाय, मुझे ये आवाज कहाँ से आई? मुझे मर गया, लगता है तुम्हारे भाई को बहुत तकलीफ हो रही है। हाँ चलो पहले उसको देखते हैं। चलिए चलिए मुझे बता दो। आइए। हाय 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 आइए। हाय हाय हाय, मैं मर गया, मर गया मैं। अरे हाय 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 हाय। हेलो, हेलो हेलो हेलो। बहुत तकलीफ हो रही है क्या? हाय डोंट वरी, हाय मैं तुम्हारा ऐसा इलाज करूंगी कि सारा दर्द गायब हो जाएगा। मजे से घूमने फिरने लग जाओ। ये क्या? बहुत दर्द है ना, तो कोई भी अगर हाथ लगा दे तो सर से लेके पांव तक सारा करंट मार जाता है। फिक्र मत करो, सारा करंट दूर कर दूंगी। छे 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 छे, मर्द होकर एक लड़की के लिए ये हालत बना रखी है। मतलब क्या है? ये कह रहे हैं कि अगर मुझे वो ना मिली तो मैं अपने सारे शरीर के छोटे 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 टुकड़े करके उसके कदमों में डाल दूं। मगर इससे फायदा क्या है? जिंदगी बर्बाद करके किसी को एहसास दिलाया तो क्या किया? अरे मजा तो तब है जब तुम जिंदा रहो और तुम्हारे प्यार के सहारे वो जिंदा रहे। ये क्या कह रहे हैं? भैया कह रहे हैं आपका बहुत बहुत शुक्रिया, लेकिन आपको मुझ गरीब के लिए इतनी हमदर्दी क्यों है? क्यों नहीं, मैं भी इंसान हूँ, मेरे सीने में भी दिल है। मैं अच्छी तरह समझ सकती हूँ कि इनके दिल पर क्या क्या बीत रहा है। तुम्हारा दिल समझ सकता है कि मेरा दिल क्या कह रहा है? तुम? हाँ, मैं बिल्कुल पागल हो गया हूँ। मेरी कुछ समझ में नहीं आ रहा क्या हो रहा है।
मुझे नींद नहीं आती, रात भर उल्लू की तरह जागता रहता हूँ, दिन भर सोता रहता हूँ। चारों तरफ तुम्हारी सूरत नजर आती है, दीवारों में, दरवाजों में, मटकी में, पतीली में, यहाँ तक कि रोटी में भी तुम्हारी सूरत नजर आती है। उस रोज मैं तरबूज नहीं अपना दिल लेकर तुम्हारे पास आया था। 420 मक्कार फरेबी, खुदकशी का बहाना करके अपने इस नौटंकी वाले भाई के सहारे मुझे यहाँ बुलाया था। मैं आपको नौटंकी वाला नजर आता हूँ? खामोश! तुम क्या समझते हो कि मैं खुदकशी का सुन के तुमसे हमदर्दी कर बैठूंगी, तुम्हें चाहने लग जाऊंगी? अरे तुम पहाड़ से तो क्या आसमान से कूद के मर भी जाओगे ना, तो भी मुझे कोई दुख नहीं होगा। अरे यार, तुम तो मेरा कचरा ही करते चली जा रही हो। कचरा? अरे तुम खुद कचरा हो, बल्कि कचरा भी तुमसे अच्छा होता है। अगर घर में आईना है तो अपनी सूरत देखो, अगर नहीं है तो मैं पैसा देती हूँ, बाजार से खरीद कर आकर अपनी सूरत देखो। अपना हुलिया देखकर तुम खुद डर जाओगे। गंदे बदबूदार महीनों से नहाया नहीं, करीब आते हुए डर लगता है घोड़े के अस्तबल में से घुसकर आ गया हो। तुम्हें कोई लड़की चाहेगी, तुमसे कोई प्यार करेगी? अरे तुम तो कोई डराने की चीज हो, डराने की। किसी को जहर देकर मारने की बजाय अगर तुम्हारी सूरत दिखा दे तो वो खुद ब खुद मर जाएगा। लेकिन और अगर भूल कर भी मेरा पीछा किया या मुझे तंग करने की कोशिश की तो हथकड़ी लगवाकर जेल भिजवा दूंगी, समझे? हट।